नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो बस उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस ब्लश किए जा रही थी। जिनवो कहता है ठीक है तुम ज्वाइन कर सकती हो, बट उसके पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। चा बोलती है कैसा टेस्ट? जिनवो कहता है तुम्हें मेरे चुने हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराना होगा। चा कहती है ठीक है मैं रेडी हूँ। इसके बाद दोनों हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन जिम काफी दूर होता है तो जिनवो सोचता है क्यों ना शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया जाए। इसी बहाने उसे ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या नहीं। फिर वो चा को थोड़ा पास बुलाता है और शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है और स्किल काम भी कर जाती है और वो दोनों एक साथ जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये कैसे हुआ। जिनवो बोलता है चलो शुरू करते हैं अब, लेकिन चा कहती है एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। फिर जिम के स्टोरेज रूम से वो एक शॉट ले आती है और कहती है मैं अब रेडी हूँ। जिनवो इग्रिस को समन करता है और बोलता है मेरे शैडो आर्मी का सबसे बेस्ट शॉट्समैन यही है। चा पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा? जिनवो बोलता है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर को डिस्ट्रॉय ना कर दो या फिर जब तक तुम खुद से सरेंडर ना कर दो। जिनवो सोच रहा होता है कि मैंने चा से बोला था कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर यूज करूंगा, लेकिन बेरू को चा के सामने लाना सही नहीं रहेगा। जेजू आइलैंड पर उसकी वजह से ही चा इतनी ज्यादा घायल हो गई थी, इसलिए एग्रिस बेस्ट चॉइस था। इसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है, दोनों की शॉट्स टकराती है जिसकी वजह से तेज धमाका होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि चेयरमैन भी उस बिल्डिंग में होते हैं, उनको भी ये आवाज सुनाई देती है। वो सोच रहे होते हैं कि आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया था। फिर वो जिम का कैमरा चेक करते हैं तो उन्हें जिनवो और चा दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग यहाँ कब आए और क्यों। तभी उनको याद आता है कि जेजू आइलैंड रेड के बाद जैसे ही चा होश में आई थी उसने सबसे पहले जिनवो के बारे में ही पूछा था। चेयरमैन को लगता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो जिम का कैमरा ऑफ करवा देते हैं क्योंकि वो उनका प्राइवेट मोमेंट रिकॉर्ड नहीं करना चाहते थे। तभी फिर बिल्डिंग हिलने लगती है और उनके पीछे लगी पेंटिंग भी गिर जाती है फाइट की वजह से, लेकिन चेयरमैन कुछ गलत ही समझ लेते हैं। अब वो क्या सोच रहे होते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग ही कमेंट में बता दो कि चेयरमैन को क्या लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि चा ने इग्रिस को इजीली हरा दिया था। ये देख करके जिनवो भी शॉक में रह जाता है। तभी चा बोलती है क्या ये ब्लैक नाइट तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था? तुमने कहा था कि तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर यूज करोगे तो उसको समन करो। वो बेरू के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिनवो बोलता है कि तुम हर्ट हो सकती हो। चा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और वैसे भी मुझे उससे दोबारा फाइट करनी है। तो जिनवो फाइनली बेरू को समन करता है और उसे एक ऑर्डर देता है, चा को बिना हार्म किए डिफीट करो। बेरू कहता है जैसा आप कहे माय किंग। फिर वो जोर से रॉर करता है और जिससे जिम के सारे शीशे टूटने लगते हैं। चा उसे देख करके सोच रही होती है कि जिनवो ने इस मॉन्स्टर के साथ फाइट किया था।